जहां पर हम देखते हैं यहूदा का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 में जब हम पढ़ते हैं वहां 3 प्रकार की बातें हम वहां पर देख सकते हैं। यहूदा का पुस्तक उसका 1 का 1 जब हम पढ़ते हैं, कोई जन अगर प्रभु के दास को मिल गया हो, कृपया करके उसे पढ़कर हम लोग सुनेंगे। जिनको मिल गया कृपया पढ़ लीजिए। यहूदा 1 का 1। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, जो याकूब का भाई है, हाँ, जो परमेश्वर पिता में हाँ, प्रिय यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। आमीन। 3 बातें यहां पर है। प्रभु के दास यहूदा इस बात को पहचान और प्रमाणित कर रहा। यहूदा कहते हैं कि जो प्रभु यीशु का दास और याकूब का भाई है, यानी परमेश्वर का एक उसका गवाही है, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास भी हूं और दूसरा याकूब का भाई भी हूं। अगर मेरा इधर रिलेशन सही है तो मेरा रिलेशन इधर भी सही है। आज हम सब दुनिया को भले ही संसार में लोग दिखाने के लिए ईश्वर को बोलते, मैं ईश्वर की आराधना करते हैं, रिलेशन उधर सही बना कहते मेरा है, लेकिन लोगों के साथ रिश्ता सही नहीं है। आज हम और आप कहां हैं? मैं आए दिन जब न्यूज देखते हैं, पता चलता लोग बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरे के धर्म स्थल में जाकर वहां झंडा फहरा रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रभु का संत, प्रभु के दास लोग बहुत सारे हीलिंग और बहुत सारे ऐसे कारनामों को लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, लेकिन पता चलता बाद में उनका संसार के लोगों के साथ रिश्ता सही है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्रियो प्रभु के दासों, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही है तो हमारा रिश्ता हमारे भाइयों के साथ भी सही होगा। अब ये प्रभु के दास को क्या जरूरत पड़ गई? और वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो प्रभु का दास हूं, यीशु का दास हूं। वो गवाही उनके लिए क्या काफी नहीं था? क्या यहूदा के लिए काफी गवाही नहीं है कि मैं यीशु का दास हूं? आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक ही बात बोलते हैं, मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, मुझे किसी के बारे में जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारा उधर रिश्ता सही है, अगर संबंध हमारा उधर ठीक है, तो हमारा संबंध इधर भी सही होगा, क्योंकि यीशु ने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे तो तुम इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हमारा रिश्ता हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे गोतिया नैया के साथ, गोतिया नैया बोलते ना इधर, अपने भाई बहन के लोगों के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ अगर संबंध सही नहीं है और हम केवल कलीसिया में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा बोलचाल सही नहीं है, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते मैं यीशु का दास हूं। अगर हमारा मुंह का जो शब्द है, अगर हमारे शब्द से मेरे भाई को ठेस पहुंच रहा है, अगर उनको तकलीफ हो रहा है, हमारे मुंह से जो गाली निकल रहा है उससे हमारे भाई प्रभु के पास आने के बजाय प्रभु से दूर भाग रहा है, हम नहीं बोल सकता है हम यीशु का दास है। अगर हम यीशु के दास हैं तो हमारे जीवन शैली से हमारे भाई को भी पता होना चाहिए मैं सचमुच यीशु का दास है। हमारा भाई हमें दूर से देखकर हमारे व्यवहार बदला हुआ जीवन को
वो देखकर मालूम होना है मेरा भाई सचमुच यीशु का दास है। हमारी गवाही आज दुनिया में यही हो रहा है। आज संसार में कई बार हम जरूर मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए, वो परमेश्वर अपना नाम ऊंचा करने वाला है, मैं जानता हूं वो स्वयं अपना नाम ऊंचा करेगा। लेकिन आज समाज में कई बार हमारे जीवन के कारण हम दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। कुछ दिन पहले हमें न्यूज में देखने को मिला, एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास जो समाज में थे, ऐसे चीजों से अपमानित हुआ जो अच्छे अच्छे सेवक लोगों के लिए समस्या खड़ा हो गया। जो प्रभु के दास थे, लोग बोलते थे अरे ये लोग तो प्रभु के सेवा करता है, ये लोग ऐसे बुराई में क्यों गिरता। याद रखिएगा, यदि हमारा संबंध प्रभु के साथ है, सही है, तो हमारा संबंध हमारा समाज में भी सही रखना है। हमारे लोगों के बीच में हमारा संबंध सही रखना है। हमारा बोलचाल में हमारा संबंध सही रखना है। हमारा रहन सहन में हमारा संबंध सही रखना है, ताकि दूसरे लोग देखकर जान जाए और सचमुच मैं तो यीशु मसीह के चेले। हमारा जीवन ही लोगों के लिए प्रचार है। हमारा कार्य, हमारे जीवन को देखकर लोग जानेंगे मैं सचमुच मसीह का हूं। किसी को कहने से ज्यादा मुंह से बोलेंगे। अगर हम संबंध आप प्रभु के साथ हालेलुया मेरा संबंध बढ़िया है, ऐसे बोलते रहेंगे और लोग बोलेगा अरे जो बोल रहा है वो तो करता नहीं है। ये क्या हमको बताएगा? अगर संबंध को याद रखिएगा, अपने संबंध को सुधारे, संबंध को परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। अगर उधर हमारा संबंध ठीक है तो संबंध अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपना जो भी हमारा पड़ोसी है